बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 2 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह कहफ की आयत 87 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, रोए ज़मीन पर जो कुछ भी है हमने इसे ज़मीन की ज़ीनत बनाया है ताकि हम तुम्हें आज़माएं, क्या तुम में बेहतर अमल कौन करता है, और हम इसे एक दिन चटियल मैदान बना देने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत को समझकर इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपके जहनों में जो अहम तरीन सवालात होते हैं उसके जवाब मिल सकें। वीडियो लाइक भी कर दें। मुकम्मल होने के बाद दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तमाम अफराद और इदारों को एक बार फिर इंतबाह जारी कर दिया है, वार्निंग जारी कर दी है कि वबाई मर्ज़ कोरोना को फैलने से रोकने के लिए SOPs और हदायत की पाबंदी करें, खिलाफ वर्जी पर सज़ा के लिए भी तैयार रहें। सऊदी अखबारात के मुताबिक वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने सख्ती के साथ कहा कि अगर किसी प्राइवेट इदारे में कोई शख्स हिफाजती मास्क के बगैर देखा गया तो पहली मरतबा खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना करके 20,000 कर दिया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी याद रखें, पहले जुर्माना 1,000 रियाल के लिहाज से लिया जा रहा था, अब इसे 10,000 रियाल कर दिया गया है। और वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से मुतासिर हो चुके हैं, याद रखें ऐसे तमाम अफराद दोबारा से मुतासिर भी हो सकते हैं। इस सिलसिले में सऊदी वज़ारत दाखिला ने कह दिया है कि ऐसे अफराद जो पहली बार मास्क नहीं पहनेंगे, अगर चेकिंग के दौरान ये बात साबित हो गई कि ये अफराद खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, 10,000 रियाल इन्हें जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार अगर वो यही गलती करते हैं तो ये जुर्माना 20,000 रियाल कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ ऑफिस में सऊदी मकतबा अमल, सिक्योरिटी इदारे अचानक चेकिंग के लिए दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में किसी ने अगर लापरवाही बरती तो सज़ा और जुर्माने के लिए वो तैयार रहे, क्योंकि ऐसे अफराद किसी भी माशरे में वबाई मर्ज़ फैलाने का एक बड़ा सबब बनते हैं, जो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ऐसे अफराद जो कि झुमगट्टा लगा कर एक जगह पर बैठते हैं, चाहे सऊदी हों या गैर मुल्की अफराद, वबाई मर्ज़ कोरोना फैलाव का एक बड़ा सबब बनते हैं, इन्हें किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि इनके अकामे की मुद्दत अभी बाकी है, 2 से 3 महीने उन्होंने अपना अकामा इस्तेमाल किया है, क्या अगर वो फ़ाइनल एग्ज़िट जाएँ तो उन्हें अकामे की बकिया रकम मिल सकती है या कि नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि घरेलू मुलाजिम हों या कोई दूसरे मुलाजिम, 1 से ज़ायद बरस के लिए इनका अकामा बनाया जा सकता है। यह कफ़ील की मर्ज़ी पर मुनहसर होता है कि वो अकामा 1 बरस का बनवाता है, यानी 1 साल का बनवाए या 2 साल का। कानून इसमें वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अकामे की तजदीद या दीगर मामलात की फ़ीस जमा कराने के बाद इस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक वो सर्विस हासिल ना की गई हो। यानी अगर फ़ीस अकामे की तजदीद या खरूज आऊद यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़े के लिए जमा कराई गई है और सर्विस हासिल करने का ऑप्शन इख्तियार नहीं किया गया तो इस वक्त तक फ़ीस वापस ली जा सकती है। मगर अगर अकामा बन गया और आपने अकामा अपने हाथ में आपके आ गया तो उसके बाद इस फ़ीस को वापस लेना किसी कानून के लिहाज से मुमकिन नहीं। लिहाजा इस सिलसिले में बाकी फ़ीस किसी सूरत में वापस नहीं की जाएगी। सऊदी महकमे ट्रैफिक यानी मरूर की जानिब से एक अहम वजाहती बयान जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली वो तमाम ख़बरें जिसमें कहा जा रहा था कि गाड़ी के टैंक में, फ्यूल टैंक में अगर पेट्रोल
3/4 यानी कि 25% रह जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर महकमा ट्रैफिक का कोई फ़र्द इसे चेक कर ले तो इस पर जुर्माना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ये सरासर झूठ पर मबनी खबरें हैं। सऊदी अरब में ऐसे कोई कवानीन नहीं, ना ही ट्रैफिक का कोई अहलकार इस तरह से किसी के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है। याद रखें, कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है जिससे आवाम में परेशानी को उजागर किया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि कोशिश करें कि फ्यूल टैंक बिल्कुल खाली ना हो, क्योंकि इससे फ्यूल टैंक में जो कचरा वगैरह होता है वो किसी न किसी हद तक फ्यूल पंप को ख़राब कर सकता है। फ्यूल कम से कम 25% से ज़्यादा गाड़ी में रखें तो बेहतर है, इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इसके अलावा कोई खिलाफ वर्जी या इस पर जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया से उम्रा ज़ायरीन का पहला कारवां इतवार की शाम जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पहुंच गया है। सऊदी वज़ीर हज ने इन उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया। याद रहे, सऊदी अखबारात के मुताबिक शाही हदायत पर ख़ास तौर पर उम्रे की बहाली और ज़ियारत के सिलसिले में जो इक़दाम किए गए हैं, उसी बुनियाद पर गैर ममालिक से अब अफराद आने शुरू हुए हैं, जिन्हें खैर मकदम के साथ वेलकम किया जा रहा है। वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव से रोकने और ज़ायरीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसकी इतलात सऊदी वज़ारत सेहत और दीगर इदारों ने मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अंदाज में इख्तियार कर रखी है। 8 माह की पाबंदी के बाद बैरून मुल्क से अफराद का आना एक अच्छी खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना की बहुत सारे जो इश्यूज़ थे वो काफ़ी कंट्रोल होते जा रहे हैं। दुनिया में वबाई मर्ज़ ज़रूर फैल रहा है, मगर सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसमें बेहतरी है। उम्रा ज़ायरीन के लिए एयरपोर्ट पर मुकम्मल हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई। ज़ायरीन को एयरपोर्ट से मखसूस बसों में समाजी फासले के असूल पर अमल करते हुए मक्कातुल मुकरमा के होटलों में पहुंचा दिया गया है। 3 स्टार से 5 स्टार होटल इन तमाम अफराद के लिए बुक किए गए हैं और ये मस्जिद हराम के बिल्कुल करीब हैं। बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को पहले इजाज़तनामा लेना होगा। मिकात पर पहुंचने से पहले इन्हें 3 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन 10 दिन ममलिकत में क़याम कर सकेंगे, जिसकी तफसीलात दोस्तों ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। इसमें 3 दिन आइसोलेशन के भी शामिल हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक तीसरा मरहला जब शुरू होगा तो उसमें 60,000 अफराद हर रोज़ मस्जिद हराम में नमाज़ें मुकर्ररा हिफाजती इक़दाम के तहत अदा कर सकेंगे। एतमरना एप्लीकेशन के ज़रिए तमाम सहूलियात मिल रही हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर ने सऊदी सिविल एविएशन के सरबराह अब्दुल हादी अल मंसूरी से मुलाकात की है। रियाद में सफारतखाने से जारी बयान के मुताबिक सफ़ीर पाकिस्तान ने वबाई मर्ज़ कोरोना बहरान के दौरान वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए PIA को खुसूसी परवाज़ें ऑपरेट करने की इजाज़त पर इनका शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के सिविल एविएशन के हुकाम के दरमियान ताउन बढ़ाने के तरीक़ों और ज़राए पर भी तबादला ख्याल किया गया। ममलिकत में PIA की फ़्लाइट ऑपरेशन में मज़ीद तोसी के हवाले से बातचीत जारी है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद इंटरनेशनल परवाज़ें जारी हो रही हैं। अलबहा के इलाके से खबर आई है कि एक ट्रैफिक हादसा रोनमा हुआ, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 4 अफराद इस 2 गाड़ियों में सवार थे जो सामने से बिल्कुल आमने सामने से टकरा गईं। हादसा काफ़ी शदीद था कि जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारे को फौरी तौर पर मुतला किया गया। जाए वक़ूअ पर हिलाल अहमर की टीमें पहुंची। 4 अफराद इंतहाई शदीद हालत में ज़ख्मी थे, जिन्हें गाड़ियों के शीशे तोड़कर दरवाजे काट कर निकाला गया। हिलाल अहमर की टीमों ने मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ की। हिलाल अहमर दफ़ा मदनी ने कहा है कि अक्सर ऐसी जगहों पर लोग अपना झुमकट्टा लगा लेते हैं, ट्रैफिक की बहाली बंद हो जाती है। हिलाल अहमर और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लिहाजा आवाम से ये दरख्वास्त की जाती है कि ऐसा ना करें। कोशिश करें कि जाए वक़ूअ से दूर रहा जाए और मुतल्लिका इदारे जो कि फौरी इमदाद के लिए आ रहे हैं उन्हें आने दिया जाए।
حادثے کی اصل وجوہات کیا ہیں، اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ اس میں زیادہ تر چانس موبائل کا استعمال یا سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا ہے۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے البحا کے علاقوں میں ایک ریسٹ ہاؤس پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے بہت سارے سعودی شہری اور کچھ غیر ملکی افراد کو بھی گرفتار کیا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی گیدرنگ کی جا رہی تھی جو کہ وزارت صحت کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کی صورتحال جو بھی ہے، لوگ اسے بہت ایزی اور آسان لے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر کافی زیادہ کیسز میں اچانک اضافہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ سعودی وزارت صحت اور دیگر سیکیورٹی ادارے مسلسل تمام افراد کو کہتے آ رہے ہیں کہ گیدرنگ زیادہ نہ کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایک شخص بھی اس گیدرنگ میں اس وبائی مرض سے متاثر ہوا تو وہ کم سے کم 50 سے 60 افراد کو آسانی سے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ وبائی مرض جب اتنا زیادہ پھیلے گا تو پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہی پہلے والے حالات ہو سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس گیدرنگ میں جتنے لوگ شامل تھے ان کے خلاف کارروائی کر دی گئی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں جو بارشوں کے سلسلے شروع ہونے جا رہے ہیں، اس سے سردی میں اضافہ ہوگا، موسم بدل جائے گا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق القریہ تبوک کے علاقے میں کافی زیادہ بارش ہوئی ہے، بلکہ موسم اتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ باقاعدہ برف جم گئی ہے۔ اس صورتحال میں وہاں کے لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں 4 سے 5 دنوں تک مسلسل بارش رہے گی، لہذا تمام لوگ احتیاط کریں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے تمام افراد کو خبردار کر دیا ہے کہ نشیبی علاقوں میں قطعاً نہ جائیں۔ اچانک پانی کا ریلا آنے سے تمام سڑکیں بند ہو جائیں گی، جس کی بنیاد پر رستے بند ہونے کی بنا پر بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ نشیبی علاقوں میں جانے سے سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔